हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम अंकित। हमारे टीचर पर आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे क्लास 9 के लिए मैथ में पढ़ रहे हैं अध्याय 4 के प्रश्नावली 4.3। दोस्तों, इसके पहले हमने प्रश्नावली 4.3 के एक दो पार्ट जो वीडियो बनाए दोस्तों, प्लेलिस्ट में वीडियो है दोस्तों, वहां पे जाके देखिए। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों वीडियो के लिंक भी मिल जाएंगे दोस्तों, उसको भी आप देखिए, क्योंकि प्रश्नावली 4.3 जो है दोस्तों वो चैप्टर कुछ बड़े थे, इसलिए पार्ट वाइज पार्ट बनाया जा रहा है। ओके दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 का खंड 6, 7 और 8। ये तीन क्वेश्चन मुझे थे, इन तीन क्वेश्चनों को मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। दोस्तों, प्रश्नावली 4.3 का जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, वो छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम देखते हैं। ये कह रहा है कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी की अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि अगर मैं बोल दूं सी अनुक्रमानुपाती है एफ के, तो इसका मतलब ये कि अगर जितना भी आप सी को बढ़ाओगे वो एफ क्या हो जाएगा, अपने आप बढ़ेगा। जितना एफ को बढ़ाओगे उतना क्या बढ़ेगा, सी भी बढ़ेगा। ओके दोस्तों, इसमें क्या है सॉरी दोस्तों, इसमें क्या है, वही चीजें बोल रहा है कि अनुक्रमानुपाती है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें मान लो आप क्या माना किया गया कार्य माना किया गया कार्य वाई तथा तय की गई दूरी कितना है, x है, तथा इसमें अचर बल कितना है 5। अचर बल कितना दोस्तों, वो है 5 मात्रक। मात्रक मतलब कुछ भी मात्रक, आप बल का जो मात्रक होता है आप क्या रख सकते हो, न्यूटन रख सकते हो। अब इसमें कह रहा है प्रश्नानुसार आप डालो, क्या प्रश्नानुसार ये कह रहा है किया गया कार्य तय की गई दूरी की अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब जो y होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा किसके, x के। आप जानते हो दोस्तों, नाइन्थ में अगर पढ़ रहे हो तो नाइन्थ में एक फार्मूला है, बल बराबर कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ये फार्मूला होता है। तो बल बराबर कार्य बराबर फार्मूला क्या होता है, चूंकि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है दोस्तों। कार्य को हम डिनोट करते हैं W से। ओके, तो कार्य बराबर, और इसमें हमने कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, कार्य को क्या माना है y, और विस्थापन क्या है, विस्थापन मतलब कितनी चली गई दूरी। ओके, वो क्या होता है विस्थापन। और जो बल है, अचर बल कितना दे रखा है 5, तो 5 इंटू एक्स, ये आपका बनेगा क्या दोस्तों, इक्वेशन। इसके बाद पहला कंडीशन बोल रहा है कि दो मात्रक के लिए कितना कार्य किया जाएगा। तो यहां पे दे रखा है x इक्वल टू क्या, x इक्वल टू दो मात्रक। तो y का वैल्यू किया गया कार्य कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 5 इंटू 2, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। कार्य का मात्रक क्या होगा दोस्तों, जूल। तो 10 जूल, एक आंसर ये आ जाएगा। ओके, दूसरे में कह रहा है कि जब दूसरा पॉइंट क्या है, जब x बराबर 0 मात्रक हो जाए, 0 मात्रक, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स का मतलब x के जगह क्या लिखते हैं 0, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये कितने हो जाएंगे 0 मात्रक, 0 जूल का। तो एक आंसर वो आपका, एक आंसर ये। अभी इसमें ग्राफ बनाना है, आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए दोस्तों। दोस्तों आप इसको लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, इसमें जो है अब ये क्या कह रहा है, तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। आलेख में जो किया हुआ कार्य है उसको कैसे ज्ञात करना है, मैं इसको मिटा रहा दोस्तों। ओके, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ओके दोस्तों, आप मेरे साथ क्वेश्चन को लिखा कीजिए, बहुत सही रहेगा। ये क्या है, इस समीकरण को आप लिखो y इक्वल टू क्या लिखा है 5x। ओके, इस 5x में आपको ग्राफ बनाना है। माना इसमें क्या समीकरण फर्स्ट हो गए, इसमें करो एक बार आपको x बराबर क्या रखना है, y बराबर क्या रखना है, इसमें ग्राफ बनाने के लिए। माना x बराबर
1 रखने पर, 1 रखने पर x बराबर 1 रखोगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 5 इंटू 1, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। ओके दोस्तों, एक आप रख दीजिए, x इक्वल टू 0 रखने पर, 0 रखने पर आप रखोगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 5 इंटू 0, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 0। ओके, आप एक इक्वेशन और रख दो, x इक्वल टू -1 रखने पर, -1 रखने पर दोस्तों हम इसको फिर दोबारा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे y का मान और x का मान कितना आएगा, 0 0 हो गया, तो मूल बिंदु से जा रहा है तो कहां जा रहा है इसको होना भी जरूरी है। तो x बराबर -1 रखने पर तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू -1, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा -5। ओके दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया कि तीसरे चतुर्थांश में भी जाएगा। इसको अगर मैं सारणी बनाऊंगा दोस्तों, तो आप इसका सारणी बना लीजिए। आज का सारणी कैसे बनाएंगे, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, x इक्वल टू 1 रखने पर y इक्वल टू 5, x यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, -1 और -5। ओके दोस्तों, ये आपका ग्राफ बनेगा। अब इस ग्राफ में आप इसकी सारणी कैसे बनाओगे, आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं इसकी सारणी बना दे रहा हूं। ओके दोस्तों, दोस्तों मैं बोर्ड से दूर इसलिए कर रहा हूं कि आप स्क्रीनशॉट लीजिए या जल्दी से आप इसको लिख लीजिए। ओके, और जो भी मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा है, मेरी वीडियो को देखने से पहले दोस्तों हाथ में कॉपी पेन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब मैं लिखूं जो आप लोग क्वेश्चन भी लिखना शुरू करें। ओके दोस्तों, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, मैं इतना टाइम देता हूं कि बच्चे जो हमारे दोस्त लोग जो पढ़ रहे हैं वो हमारे इस क्वेश्चन को आप ये जो सवाल लगा हुआ है कैलकुलेशन को नोट कर सके। ओके दोस्तों, इसमें क्या है, अब इसको मैं हटा दे रहा हूं। अब इसमें आपको दोस्तों इसमें क्या है, अब इसका ग्राफ मुझे बनाना है। आप इसको ग्राफ को आप परिचित हो गए हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे ग्राफ बनवा दिया हूं। ये x हो गया, ये y हो गया, x डैश हो गया, और ये y डैश हो गया। ओके, ये y डैश हो गया। इसमें x, इसका मतलब कितना है दोस्तों, ये 0,0 होता है, ये कितना हो जाएगा 0,0, सबको पता है मूल बिंदु होता है। x पे कितना है 1, y पे कितना है 5, 1 2 3 4 और ये 5, कितना हो गया दोस्तों 5। तो ये बिंदु कहाँ, ए बिंदु कहीं ना कहीं से यहाँ पे है। ओके, तो ये कौन सा बिंदु है, ये है 1,5, पहले चतुर्थांश है। फिर कह रहा है 0,0, तो 0,0 तो दोस्तों यहीं पे। फिर क्या कह रहा है -1,5, तो इसका मतलब -1 कितना है, इस x पे कितना है -1 और 5 यहाँ पे कहीं होगा, तो ये हो जाएगा क्या -5। इसका भी बिंदु अगर कहाँ होगा तो यहाँ होगा -1, -5। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों बिंदु हो जाएगा, माना ये बिंदु यहाँ है। कह रहा है कि मूल बिंदु से तो इसका ग्राफ सीधा क्या करो, ये मूल बिंदु से होते हुए जाएगी दोस्तों, ये मूल बिंदु से क्या जाएगी, तो ये बिंदु क्या जाएगा -1, -5, ये आपका क्या जाएगा दोस्तों ग्राफ हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको दिखा देना, ये 5, यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये भी 4 और 1 5। ओके दोस्तों, आप इस ग्राफ को भी नोट कर लीजिए। ओके, जल्दी नोट कीजिए। ओके दोस्तों, इस ग्राफ को नोट कर लीजिए आप। y इक्वल टू कितना था, y इक्वल टू कितने मात्रक, एक आया था 10 मात्रक, एक आया था क्या 0 मात्रक। आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, मैं आशा करता हूं इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी के साथ आप लोग समझे भी होंगे। ओके दोस्तों, मैं मिटा रहा हूं इसको। अब क्वेश्चन नंबर 7, ग्राफ बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, ग्राफ बनाना अगर नहीं जाने तो बहुत दिक्कत होगा। ओके, अब इसमें क्या है, प्रश्नावली 7 है। प्रश्नावली 4.3 का जो 7वां क्वेश्चन दोस्तों, ये क्या कह रहा है, विद्यालय की कक्षा 9 की छात्र यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए का अंशदान किया। मतलब दोनों ने मिला। एक रैखिक समीकरण को इस आंकड़े को संतुष्ट करती है। आप इस अंशदान को x और y मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख कीजिए। दोस्तों क्या है, इसमें माना फातिमा, माना यामिनी, माना यामिनी का अंशदान, यामिनी का अंशदान क्या हो गया x, तथा
फातिमा का अंशदान कितना हो जाएगा दोस्तों, वाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वाई। कह रहा है अंशदान फातिमा और यामिनी तथा फातिमा दोनों ने मिलकर कितने रुपए किए, 100 रुपए। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, माना मैं तुमसे बोल दूं बेटा तुम सब्जी भी ले आना, सब्जी में जाओ आप आलू लेके आओ और टमाटर लेके आओ, तो आलू और टमाटर अगर दोनों साथ में ला रहे हो दोस्तों, तो उन दोनों का आलू का पैसा और टमाटर का पैसा एक साथ ही जोड़ोगे तो बराबर किसके हो जाएगा, सब्जी जो लाया उन दोनों के बराबर हो जाएगा ना, जितने पैसे आपने खर्च किया। उसी तरह यहाँ क्या है, एक्स प्लस वाई। अब इसमें क्या है, ये दिया है, प्रश्नानुसार आ जाओगे आप, तो प्रश्नानुसार में क्या लिखोगे दोस्तों, प्रश्नानुसार में क्या लिखोगे यामिनी का x और फातिमा का y इक्वल टू कितने रुपए हैं, 100 रुपए। ये आपके बन गए क्या, समीकरण। ओके, अब इसमें कह रहा है जब ये समीकरण बन गए दोस्तों, तो इसका आपको क्या करना है, समीकरण का आलेख खींचना है। ओके, अब इसका आलेख खींचने के लिए आप क्या करोगे, इसको मान लीजिए क्या, x बराबर कुछ रख, x बराबर 2 रखने पर x बराबर 4 रख, इसमें क्या रखो, x बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर इसको हल करेंगे तो x बराबर 0 हो जाएगा। इसको पहले एक क्वेश्चन को आप बना लीजिए, y इक्वल टू क्या कीजिए, देखो आप कीजिए y इक्वल टू ये 100 माइनस ये प्लस है तो ये 100 माइनस x, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। ओके, क्या मानो, समीकरण फर्स्ट। अब इसमें लिखना समीकरण फर्स्ट में x बराबर 0 रखने पर आप जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो y इक्वल टू 100 माइनस 0, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100। ओके दोस्तों, क्या हो जाएगा, 100। एक आपको मिल गया एक ग्राफ के लिए। अब इसमें क्या करो, और कुछ मानो, x बराबर इतना रखने पर 0 इतना हो गया। दो ग्राफ की ओर मान ले रहा हूं दोस्तों, इसके ज्यादा नहीं मानूंगा। x बराबर क्या कर रहा हूं, अब यहां पे ये दे रखा है y बराबर आप 0 कर लो। ओके दोस्तों, इसमें जब करोगे y बराबर 0, इसमें करो क्या, समीकरण 1 में y इक्वल टू 0 रखने पर, आप y को 0 रखने पर, ओके दोस्तों 0 रखोगे y को तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 100 माइनस एक्स। ओके, ये है 0। इस x को आप इधर लेके आओगे दोस्तों, तो ये माइनस में किस में हो जाएगा, प्लस में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 100। आप इन चीजों को मान लीजिए क्योंकि ये इजी ग्राफ रहेगा और आसानी से ग्राफ बन जाएगा। ओके दोस्तों, अब इसको नोट कीजिए, इसके बाद में इसको मैं ग्राफ बना दे रहा हूं। ओके, एक बार x की वैल्यू 0 रख देना है तो y बराबर 100, y बराबर 0 रख दो तो x बराबर 100। कितना आसान, ये आसानी से ग्राफ भी बन जाएगा। ओके दोस्तों, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। इसमें मैं ग्राफ के लिए सारणी बना दे रहा हूं इधर बात दोस्तों। ये आपका क्या बनेगा, सारणी, ये इधर हो जाएगा x, इधर हो जाएगा y, x बराबर 0, y बराबर 100, y बराबर 0, x बराबर 100। कितना आसानी के साथ दोनों ग्राफ बन जाएगा। ओके दोस्तों, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आप इस ग्राफ को बनाइए। ओके, अब मिटा दें दोस्तों। इसमें क्या है, इस ग्राफ में क्या है दोस्तों, इस ग्राफ को अगर आप बनाओगे तो आप मानिए इसको x, इसको y, इसको x डैश और इसको y डैश। ओके, x बराबर 0 तो y इक्वल टू, आप इसको 100 मान लीजिए दोस्तों कि ये क्या है, ये 100 वाला पॉइंट है। ओके, तो आपका जो ये पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 0,100। ओके, आप 100 एक यहां मानिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा 10,000। ओके, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इन दोनों पॉइंटों को आप मिला दीजिए दोस्तों। ओके, वैसे भी जो प्लस होता है वो किसमें होता है, वो फर्स्ट स्थान में जाता है, तो ये पॉइंट ये, तो ये कितना आपका हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 100। ये आपका क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। ये आपका क्या दोस्तों, आंसर है, आप इस आंसर को लिख लीजिए। ओके, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 100, तो ये 10,100 और x, y, इसको आप नोट कर लीजिए दोस्तों। ओके दोस्तों,
इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट भी है लास्ट क्वेश्चन, आप उसको देखिए। ओके दोस्तों, जो 8वां नंबर क्वेश्चन है वो लॉन्ग भी है और अच्छा भी है। ओके, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। दोस्तों इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है अमेरिका और कनाडा जैसे देशों का तापमान फारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों का तापमान सेल्सियस में नापा जाता है। यहाँ फारेनहाइट और सेल्सियस को रूपांतरित करने के लिए करने वाला एक रेखीय समीकरण को क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। सेल्सियस को एक्स अक्ष और फारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर ऊपर ऊपर नीचे दिए गए समीकरण का आलेख खींचिए। दोस्तों ये क्या दे रखा है आपको, जो 8वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें एक्स और वाई का वैल्यू को फाइंड करना है। फिर कह रहा है यदि तापमान 95 फारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा, यदि तापमान 30 सेल्सियस है तो फारेनहाइट में तापमान क्या होगा। फिर कह रहा है यदि तापमान 95 है और यदि तापमान 0 फारेनहाइट है तो तापमान क्या होगा, तापमान 0 फारेनहाइट और सेल्सियस में तापमान क्या होगा। क्या ऐसा कोई तापमान है जो फारेनहाइट सेल्सियस दोनों के संख्यात्मक समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये है। अब इसमें देखो आपका जो इक्वेशन दे रखा है, F इक्वल टू 99/5C प्लस 32, ये आपका इक्वेशन दे रखा है। ये पहले कह रहा है सेल्सियस को x मानो और फारेनहाइट को y मानो, इसका मतलब y इक्वल टू 9/5 और ये c को मानो x प्लस 32। ये आपका इक्वेशन दे रखा है दोस्तों कि आप इसको मानो। ये इक्वेशन ये दे रखा था, हम दूसरा इक्वेशन इसको माने, समीकरण ये फर्स्ट है, क्योंकि ये बोल रहा है कि जो f है फारेनहाइट को आप मानो y और जो c है उसको मानो आप क्या x। ओके दोस्तों, इसमें क्या है, अब आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये क्या है, x बराबर क्या रख दो आप, x बराबर यहाँ पे 5 यहाँ पे 5, x बराबर 5 रखो या x बराबर 10 रखो तो y का वैल्यू क्या है देखो। समीकरण फर्स्ट में x बराबर 5 रखने पर आप 5 रखिए तो y का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, 9/5 इंटू 5 प्लस 32। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 2 11, 11 3 और 1 4, कितना हो जाएगा 41। y का वैल्यू कितना आ जाएगा 41 क्या आ जाएगा 41 फारेनहाइट, क्योंकि ये y है तो y किसने फारेनहाइट, तो 41 फारेनहाइट। ओके दोस्तों, इसका दूसरा क्वेश्चन, ये तापमान 30 सेल्सियस है तो फारेनहाइट में तापमान क्या होगा। अब दोस्तों XC जो है ये कितने, ये तापमान 30 सेल्सियस है, तापमान का मान कितना रखो आप 30 रखो, कितना रखो 30। तो कह रहा है इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, फारेनहाइट क्या आएगा, आए देखते हैं दोस्तों। इसमें जो दूसरा कंडीशन है ये, इसको ग्राफ में भी करना है दोस्तों। दूसरा क्या है, यह सेल्सियस का मान हम कितना रख रहे हैं 32 रख रहे हैं, तो इसमें आप 30 रखोगे तो F इक्वल टू y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32, 5 एकम 5 5 छक 30, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 छक हो जाएगा 54 प्लस 32, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 86, कितना हो जाएगा 86। ओके दोस्तों, अब फिर कह रहा है कि यह तापमान 95 फारेनहाइट और सेल्सियस में तापमान क्या होगा, इन दोनों को नोट कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद मैं मिटा दे रहा हूं, इसको ग्राफ में याद रखना बहुत जरूरी है, मैं इधर ग्राफ बना दे रहा हूं। ओके दोस्तों, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। एक बार x का वैल्यू हमने क्या रखा है 5 रखा है, तो y का वैल्यू कितना है 41। एक बार x का वैल्यू मैं रखा हूं 30, तो y का वैल्यू आया कितना 86। ओके, इस दोनों पॉइंट को लिखने के बाद इसको मिटा दे रहा हूं।
ओके दोस्तों, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, यहां पे देखो मिटाया दोस्तों इसको। उधर अगर दोस्तों दिख रहा है, नहीं दिख रहा, उधर दिख रहा है थोड़ा बहुत। इसमें क्या है, ये जो y इक्वल टू 9/5 है आपका जो इक्वेशन है दोस्तों, y इक्वल टू 9/5 c प्लस 32, ये जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें आप तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि आपका फारेनहाइट कितना दे रखा है, आपका 95 जो है वो क्या है फारेनहाइट, मतलब y का वैल्यू कितना दे रखा है 95 प्लस 95 इक्वल टू 9/5, ये सेल्सियस रहेगा प्लस 32। इस 32 को आप इधर लाओ दोस्तों, तो 95 माइनस 32 9/5, ये क्या हो जाएगा c। ओके दोस्तों, इसमें अगर इसको अगर घटा रहे हो तो 5 में से 2 गया तो 3 और 6 में 3 गया तो कितना बचेगा, 2 में 3 गया तो कितना बचेगा 6, इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 9/5 इंटू सी। सी का वैल्यू आप सी को सी रखो या आप इसको x रखो, कितना आपको x रखना है दोस्तों, इसको x ही रखना है, क्या x और ये क्या x, ये वैल्यू जो आया था मैं इसको गलत लिखा थोड़ा, ये क्या हो जाएगा x। इसको बोला था कि फारेनहाइट को y और सेल्सियस को आप x मानो। ओके दोस्तों, अब इस इक्वेशन को करने के लिए क्या हो जाएगा, इस दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा 63 इंटू 5 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 9x। आपको x की वैल्यू निकालना है दोस्तों, x की, तो ये हो जाएगा 63 इंटू 5 और जो ये 9 है, जब x को अगर केवल निकालना है तो ये 9 कहाँ आएगा, इसके बटे में आएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा x। 9 एक कम 9, 9 सते 63, 5 सते 35, तो इसका मतलब x बराबर कितना हो जाएगा 35 सेल्सियस। कितना आएगा दोस्तों 35 सेल्सियस। आप दूसरा पॉइंट ये निकल आया। तो दूसरे पॉइंट में क्या निकला है, x का वैल्यू आया 35 सेल्सियस, फारेनहाइट 95 है। तो इसमें x और y को मैं अगर फिल कर रहा हूं दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो यहां पे कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना है 35 और फारेनहाइट कितना है, फारेनहाइट आपका कितना है 95। ओके, इसको देख लीजिए। इसके बाद में इसका तीसरा क्वेश्चन है, यह तापमान 0 सेल्सियस है तो फारेनहाइट का तापमान क्या होगा, और यह तापमान 0 फारेनहाइट तो सेल्सियस का तापमान क्या होगा। आइए हम इसको भी देख रहे हैं। उसको आप इस सारणी को, इस क्वेश्चन को लिखे दोस्तों। ओके, इसमें क्या है, जो चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन को देख रहा हूं। ओके, जो इसका चौथा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सेल्सियस को भी 0 किया जाए और फारेनहाइट को भी, मतलब एक बार x बराबर 0 लिया जाए और एक बार y बराबर क्या लिया जाए 0। आइए हम लेते हैं दोस्तों, x बराबर 0 रख रहे हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 इंटू 5 इंटू एक्स का वैल्यू 0 प्लस 90 फिर 32, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 0, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 32। ओके दोस्तों, अब एक बार मैं y का वैल्यू 0 कर रहा हूं, तो y का अगर वैल्यू 0 कर रहा हूं, y बराबर 0 रखने पर, यहां पे x बराबर 0 रखने पर और यहां पे y बराबर के रखने पर 0 रखने पर, y का वैल्यू अगर 0 रख दो दोस्तों, y का वैल्यू को क्या रखो 0, तो हो जाएगा 0 इक्वल टू 9/5 x प्लस 32। इस 32 को आप इधर लाओगे दोस्तों, यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं, इस 32 को इधर लाओगे तो हो जाएगा 32 माइनस में 32 इक्वल टू 9/5 और ये हो जाएगा x। ओके, इसको करोगे -32 इंटू 5 इंटू 9x, तिरछा मल्टीप्लाई दोस्तों। ओके, इसमें करोगे -32 इंटू 5 बटे में कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू x। ओके, अब इसको देखो कटेगा दोस्तों, कहीं से कटेगा, 9 दूनी 18, 9 3 9 36 नहीं कटेगा। इसको आप मल्टीप्लाई करो तो 5 दूनी 10, 5 15 और 1 16 माइनस 160 बटे 9 इक्वल टू x। आप दोस्तों 160 को भाग करो 9 से, 9 1 कम 9 कितना बचेगा 9 सते 63, 9 से 63 9 8 72, तो ये कितना आ जाएगा 9 सते दोस्तों 63, यहाँ आ जाएगा कितना 7, फिर पॉइंट में 7, यही आएगा दोस्तों। तो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो
17.7 इक्वल टू एक्स। आपका एक्स की वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, मतलब सेल्सियस में कितना आएगा, -17.7 सेल्सियस। ओके, एक नया ग्राफ ये बना दोस्तों, आप इसको भी नोट कर लीजिए। उसके बाद एक पॉइंट और है, उस पॉइंट को भी देख रहे हैं। ओके दोस्तों, ये आपका चौथा वाला क्वेश्चन था, इसको मैं कैलकुलेट किया। ओके दोस्तों, 4 नंबर मिटा दें। इसमें x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, y की वैल्यू एक आई है क्या 32 और एक आई है -17.7। एक आया है आपको क्या, मैं इधर लिख दे रहा हूं, x की वैल्यू आई है -17.7 और एक आया है क्या y इक्वल टू 32। ओके दोस्तों, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है उसको मैं देख रहा हूं, मिटा दो इसको। ओके, मिटा दे रहा दोस्तों। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोस्तों आप कभी अगर देखे होंगे ना, अब आप सेल्सियस तापमान पे ये पढ़ोगे तो जो सेल्सियस और तापमान होते दोस्तों, उसमें क्या होता है, संख्यात्मक मान यदि है तो उसे ज्ञात कीजिए। क्या ऐसा कोई भी तापमान जहां फारेनहाइट सेल्सियस दोनों के संख्यात्मक मान समान है? हाँ दोस्तों, एक आपका मान होता है क्या -40 डिग्री। जब आप -40 डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों में जाओगे दोस्तों, तो उसका वैल्यू कितना होता है, उसका वैल्यू हो जाते हैं दोस्तों क्या, 0। उन दोनों के वैल्यू के क्या आ जाते हैं दोस्तों, वो दोनों वैल्यू हो जाते हैं आपके बराबर। उसमें क्या दोस्तों -40। और इसमें जो पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, आपका जो पांचवा क्वेश्चन कह रहा है यदि हाँ, बोलो हाँ, हाँ -40 फारेनहाइट तथा -40 सेल्सियस पर दोनों के तापमान बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पांचवा क्वेश्चन भाषा में आप इसी तरह लीजिए। ओके दोस्तों, अब इसमें जो ग्राफ है उस आप ग्राफ को बनाइए, जो मैं ग्राफ उधर बनाया था जो दिख नहीं रहा। ओके दोस्तों, ये आप ग्राफ कीजिए। कितने हैं, 4 1 5, 1 2 3 4 और 5। इसको मानिए x, इसको मानिए y। एक है दोस्तों 5 और एक है कितना 41, एक है 30, एक है क्या 86 और एक है 35 और एक है 95, एक है -17.7, एक है 32, एक है -40 डिग्री सेंटीग्रेड, एक है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके दोस्तों, इसमें क्या है, आप फर्स्ट और लास्ट को आप फिगर पे कहीं पे काउंटिंग कर लीजिए, ये आसान रहेगा दोस्तों। मैं बना रहा हूं इस फिगर को, देखो आप इसको लिख लीजिए। मैं यहाँ पे ग्राफ जो है उस ग्राफ को मैं नोट करने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, यहां पे आप लीजिए क्या, ग्राफ बनाइए। इसको लिखिए x, इसको लिखिए y, इसको लिखिए x डैश, इसको लिख दीजिए y डैश। आपको ग्राफ दिख रहा है दोस्तों? ओके, दिख रहा है। इसमें क्या है, आप एक बार x की वैल्यू देखो 5 फाइंड हो रहा है और एक बार 41। इसका मतलब दोस्तों आप इसको मान लीजिए x बराबर 5 यहाँ पे है, मान लीजिए दोस्तों पॉइंट लिखोगे बहुत ज्यादा दिक्कत आपको जाना है ना। इसके बीच बीच में क्या है, 1 2 3 4 5 कई ग्राफ बन चुके, इतना तो याद ही हो गया होगा। और यहां पे दोस्तों मान लीजिए कि आप क्या है 41 है, कितना है 41। ये आपको पॉइंट कौन सा है 41। अगर ये 41 है दोस्तों और ये क्या है 30, ये 5 है, तो इन दोनों का ग्राफ कहीं ना कहीं यहाँ पे आके मैचिंग करेगा। तो ये पॉइंट कहां पे होगी, ये पॉइंट हो जाएगी 5.41। ओके, इसी बीच में एक और है दोस्तों 30.86। आप यहाँ पे आप क्या करोगे, एक को मानना पड़ेगा आपको 30। अधिकतम पॉइंट जो है हम उस पॉइंट को ले रहे हैं। ओके दोस्तों, मैं मैक्सिमम पॉइंट जो है उसको मैं ले रहा हूं, पहले इसको मैं मिटा ले रहा हूं। ओके, सबसे देखो x और y का सबसे मैक्सिमम देखो, इस बीच में आप 1 2 3 करके आप 95,000 तक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उतना ना लिखने के बाद इसमें अपना दिमाग ला के ये लिखना है कि जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट हो, सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है इसमें, x का वैल्यू 35 और y का वैल्यू कितना 95। तो आप x की वैल्यू इसको मानो क्या 35 और इसको मानो क्या 95। ओके, ये दोनों कटान बिंदु जहां पे मिलेंगे दोस्तों, आप उसे मान लेना क्या, इसको इस बिंदु ये क्या है
35 पॉइंट, ये कितना है 95। ओके, सबसे हाईएस्ट पॉइंट मान लो। अब इसमें क्या दोस्तों, फिर ये कह रहा है कि एक जो आपका ग्राफ है वो क्या है, कह रहा है कि एक ग्राफ -17.7/32 भी है। आप -17.7/32 कहाँ पे है, ये कहीं इस ग्राफ में आएगा। ओके दोस्तों, आप उसको भी छोड़ दीजिए। इसमें एक ग्राफ फिर आ रहा है, कह रहा है -40 और -40 डिग्री। अब इसमें देखो, इसमें -40 आप यहां मान लीजिए क्या, -40 यहाँ है, और y को मानिए क्या, -40 यहाँ है। ओके दोस्तों, आप इसको ग्राफ को भी क्या कर दीजिए, काउंट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये जो आंसर आपका आएगा ये हो जाएगा -40 -40, ये पॉइंट है। इन दोनों पॉइंटों को अगर आप मिला रहे हो दोस्तों, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेल्सियस फारेनहाइट में बन जाएंगे क्या, ग्राफ। ओके दोस्तों, दोस्तों इसमें क्या है, कुछ जो मैटर है ना, इसमें कुछ ग्राफ में गड़बड़ी हो रहा है। x इक्वल टू अगर मैं कुछ रख रहा हूं तो y का वैल्यू 0 होना जरूरी था, हो नहीं रहा है, और ये 0,0 से होके भी नहीं जा रहा है दोस्तों, इसमें कुछ दिक्कत है। ओके, इस ग्राफ में कुछ दिक्कत है, इस ग्राफ में। इसको क्या करना है दोस्तों, आपका जो पहला एक क्वेश्चन है मैं उसको देख ले रहा हूं थोड़ा। पहला एक क्वेश्चन जो आप लोगों का था, क्या था, y इक्वल टू 9/5 x + 32। x बराबर 5 रखे थे, अगर x बराबर आप 10 रख रहे हो दोस्तों, कितना आप अगर रख रहे हो x इक्वल टू 10, तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 18, 18। नहीं दोस्तों, ये जो है कुछ गड़बड़ हो रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो रहा है। 32 यहाँ पे जो है 0 पॉइंट, ये -17 आ रहा है जो, ओके 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 ओके, -17 0.30, ये जो हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है कि ग्राफ जो आएगा, ये ग्राफ इस तरह आना चाहिए और आ रहा है इस तरह। ओके दोस्तों, क्योंकि ये पॉइंट जो हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.32, और यहाँ पे जो ये पॉइंट आएगी वो आएगी -40. ओके दोस्तों, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आपके इस प्रश्नावली 4.3 का दोस्तों। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा हल करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसमें जो फिगर आ रहा है कुछ ग्राफ, मैं तो यहाँ पे सही किया दोस्तों, हो सकता है ग्राफ में कुछ गड़बड़ी हो रही हो, मैं जो क्वेश्चन किया हूँ वो दोस्तों सही है। ओके, अगर मेरे इस चैनल पे आप पहली बार आए हो तो ऐसे वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।